हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग पिछला टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछला 2 क्लासेस में हमने लेजर पोस्टिंग सीखा है। पहला क्लास में सिंपल जर्नल एंट्री के बेसिस पे, दूसरे क्लास में कंपाउंड एंट्री के बेसिस पे। और जिन्होंने अभी तक पिछला 2 वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज़ पिछला 2 वीडियो देखिए, तभी आपको आज का क्लास समझ में आएगा। आज हम लोग लेजर को बैलेंस करना सीखेंगे और साथ में ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीखेंगे। जो आपका क्वेश्चन होता है बेटा जी, उसमें बोला जाता है, सबसे पहले बोलेगा जर्नलाइज, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शन को। उसके बाद जर्नल एंट्री की बेसिस पे लेजर में पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग करने के बाद लेजर का हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं, तभी तो हम जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे ना। तो लेट्स टेक फ्यू ट्रांजैक्शंस। डेट, take it as April 1st, business started. Business started 2 lakh rupees. 2nd April को goods purchased for cash. फॉर कैश नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। मान लीजिए 50,000 रुपीज। 4th अप्रैल को गुड्स सोल्ड, कितने का बेचे? 30,000। यही 3 ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे फटाफट हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। हमको तो बस सीखना है कि लेजर का बैलेंस कैसे करेंगे और उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। पोस्टिंग करना तो हमको आ ही गया है। तो जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, सबसे पहला जर्नल एंट्री पास करेंगे April 1st को। बिजनेस शुरू किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। नरेशन तो आप लिख लीजिएगा। 2nd अप्रैल को गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। 4th अप्रैल को तीसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स सेल किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। 3 जर्नल एंट्री हमारा पास हो गया। हमको कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। 3 ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमको 4 अकाउंट बनाना है। तो फटाफट हम लोग इधर अकाउंट बना लेते हैं। लेजर का फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है। दिस इज डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, particulars, journal folio and amount. This is credit side for all the accounts. सब अकाउंट में ऐसे ही कॉलम रहता है।
तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड April 1st टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया, यानी कि कैश हमको कैपिटल के रूप में मिला है 2 लाख। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 1st April बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपया। दूसरा 2 अप्रैल को बोल रहा है परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड परचेजेस अकाउंट में April 2 को लिखेंगे क्या, उल्टा वाला दोस्त का नाम, टू कैश अकाउंट 50,000 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय परचेजेस अकाउंट 50,000। तो एक अकाउंट क्रेडिट हुआ और दूसरा अकाउंट साथ में डेबिट भी होगा। लास्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश डेबिट हुआ है तो ऑब्वियस है डेबिट साइड April 4 टू सेल्स अकाउंट 30,000 और सेल्स अकाउंट में किस साइड, क्रेडिट साइड April 4 को ही बाय कैश अकाउंट। तो अपने अकाउंट में कहीं भी हमने अपना नाम नहीं लिखा है, अपने दूसरे साइड वाले पार्टी का नाम लिखा है। कैश में कैपिटल, कैपिटल में कैश, उसी तरह परचेज अकाउंट में कैश लिखे, कैश अकाउंट में परचेजेस लिखे और फिर थर्ड में भी वही किए। अब सब मेरा लेजर पोस्टिंग हो गया है। अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस देखिए कि कौन साइड बड़ा है। अब कैश अकाउंट दिख रहा है हमारा डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, तो ये बैलेंस करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। मान लो हम मंथली बैलेंस करते हैं तो मंथ के एंड में निकालेंगे, तो हमारा मंथ कब एंड होगा, 30 अप्रैल। जिधर वजन कम है उधर ही वजन डालेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए फटाफट। डेबिट साइड का टोटल आया 2,30,000 और क्रेडिट साइड में कितना आया 50,000। तो बाय बैलेंस CD 2,30,000 में से 50,000 घटाइए 1,80,000 और अब दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल हो गया। या जो बड़ा साइड का टोटल है उसी को दूसरे साइड भी लिख दीजिए और उसमें से अमाउंट घटा दीजिए और फिर से टोटल करके चेक कीजिए कि आपका बैलेंस लिखने के बाद ग्रैंड टोटल हमारा वही आ रहा है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 2,30,000। अब बैलेंस CD हम क्रेडिट साइड किए हैं, तो बैलेंस BD किधर करेंगे, डेबिट साइड। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई 1 को टू बैलेंस BD, मतलब ब्रॉट डाउन, CD मीन्स कैरिड डाउन 1,80,000। हमारा कैश अकाउंट बैलेंस हो गया। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल सिर्फ क्रेडिट साइड ही होगा 2 लाख रुपया और यही 2 लाख डेबिट साइड भी चला जाएगा April 30 को टू बैलेंस CD 2 लाख रुपया टोटल कर दीजिए। बैलेंस CD डेबिट साइड लिखे हैं तो बैलेंस BD किधर लिखेंगे, ब्रॉट डाउन 1 मई को उल्टा साइड बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपया। परचेजेस में भी डेबिट साइड गया है तो डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए 50,000 और यही मेरा बैलेंस CD हो जाएगा April 30 को
बाई बैलेंस CD 50,000, बैलेंस CD क्रेडिट साइड किए हैं तो बैलेंस BD किधर हो जाएगा, डेबिट साइड। 1 मई को टू बैलेंस BD 50,000 एंड फाइनली सेल्स का क्रेडिट साइड में अमाउंट है तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो बड़ा साइड वाला पहले लिख दिए और यही टोटल डेबिट साइड भी लिख देंगे। अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरेट डाउन 30,000। May 1 को बैलेंस BD बाई बैलेंस BD। अब मेरा लेजर पोस्टिंग हो गया, बैलेंस भी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा कैसे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ट्रांसफर होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ से समझ लें। फटाफट कुछ भी कर रहे हैं एकदम छोड़ दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। बैलेंस जिधर BD CD किए हैं ठीक उल्टा इधर BD हो गया। इसमें CD किए थे डेबिट साइड तो BD हो गया क्रेडिट साइड, इसमें उल्टा साइड और इसमें भी उल्टा साइड, सब में यही आया। आपका बैलेंस BD है 1,80,000 कैश का, बैलेंस BD है आपका इसमें डेबिट साइड, इसमें क्रेडिट साइड और इसमें भी क्रेडिट साइड। अब ये कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, किस बैलेंस से पुकारेंगे? तो जिस साइड आप बैलेंस BD लिखते हैं उसी बैलेंस से आप उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस BD किधर लिखे हम लोग, डेबिट साइड, तो दिस इज डेबिट बैलेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज डेबिट बैलेंस। इसमें बैलेंस BD किधर लिखे हैं, क्रेडिट साइड, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस। मतलब कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस हुआ, कैश अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस था। परचेजेस अकाउंट में बैलेंस BD आप डेबिट साइड लिख रहे हैं तो दिस इज डेबिट बैलेंस, और सेल्स अकाउंट मेरा बैलेंस BD क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। मतलब जिस साइड आप बैलेंस BD लिखिएगा उसी बैलेंस के नाम से आप उसको बुलाते हैं, या जिस साइड CD लिखे हैं ठीक उसका उल्टा साइड वाला। CD क्रेडिट में साइड लिखे हैं तो क्रेडिट साइड का उल्टा डेबिट साइड यानी कि डेबिट बैलेंस। इसमें CD लिखे हैं आप डेबिट साइड तो उल्टा साइड कौन सा, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस। परचेजेस क्रेडिट साइड लिखे हैं बैलेंस CD तो उल्टा साइड कौन सा हो गया, डेबिट बैलेंस। और सेल्स आप बैलेंस CD लिखे हैं डेबिट साइड तो उल्टा साइड हो गया क्रेडिट बैलेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? बैलेंस का मतलब क्या, किस साइड आपने बैलेंस करके अमाउंट डाला है, दोनों हमारा साइड इक्वल होना चाहिए। अब कैश को कंसिडर कीजिए, डेबिट साइड का टोटल आपका 2,30,000 था, बाकी क्रेडिट साइड में सिर्फ आपका 50,000 था। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने किधर फिगर लिखा है, क्रेडिट साइड था। टोटल किस साइड का बड़ा था, जिस साइड का टोटल बड़ा है उसी बैलेंस से पुकारा जाएगा। कैश का टोटल बड़ा है डेबिट साइड का तो डेबिट बैलेंस, कैपिटल का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस का टोटल बड़ा है डेबिट साइड का तो डेबिट बैलेंस, सेल्स का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट बैलेंस। अब समझ में आई बात ना? अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं। यहां बना दें। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट, रफ पेपर। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगर आज बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस का डेट आज का होगा, कल बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का डेट कल का होगा। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस लिखते हैं हम और उसके नीचे डेट लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस
एज एट, हम किस दिन टोटल करके बैलेंस किए हैं? 30 तारीख को। तो एज एट अप्रैल 30 ईयर जो भी होगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बिल्कुल जर्नल की तरह है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहला कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखते हैं, नंबरिंग, कितना हमारा अकाउंट खुला, सीरियली नंबर। दूसरा कॉलम या तो पर्टिकुलर्स लिखिए या नेम ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे लेजर फोलियो, इसमें अमाउंट कहाँ से ला रहे हैं, फिगर कहाँ से ला रहे हैं? लेजर से ही तो ला रहे हैं। तो लेजर का पेज नंबर है, उस रजिस्टर में पेज नंबर लिखा रहता है, उससे हम यहाँ ट्रांसफर करके ला रहे हैं, तो इसलिए उसका पेज नंबर का रेफरेंस यहाँ लिखेंगे। दिस इज डेबिट कॉलम, करेंसी का साइन, क्रेडिट कॉलम एंड साइन ऑफ करेंसी। तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ ट्रायल बैलेंस का, सिमिलर टू जर्नल है ना। अब ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंस या जो डाटा दिया रहता है उसके बेसिस पे। ये हम बनाते हैं टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये जो लेजर पोस्टिंग है इसमें कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हो गई है। इसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में हम जानना चाहेंगे कि हमारा कैश बैलेंस कितना है, तो कैश से पता चल जा रहा है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से पता चल रहा है। अब इतना अकाउंट अगर लेजर में हम ढूंढने लगे तो टाइम लग जाएगा। उसके बेसिस पे अगर हम ट्रायल बैलेंस में लिख दिए फिगर, तो एक बार फटाफट ये शीट निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कैश बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, मिस्टर एक्स से कितना लेना है, मिस्टर वाई को कितना देना है। सारा बैलेंस हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में ही अवेलेबल है, तो हमको लेजर में पलट के देखने की जरूरत नहीं है। इट मेक्स द वर्क इजियर टू फाइंड द बैलेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। हम लोग ट्रायल बैलेंस देख के पता कर सकते हैं। और ये भी बताता है कि मैथमेटिकली या अरिथमेटिकली हमारा लेजर पोस्टिंग तक जो भी हमने किया है, फ्रॉम जर्नल टिल लेजर, जर्नल में पास किए होंगे, कैश बुक में पास किए होंगे, मे बी सब्सिडरी बुक्स में भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया होगा। सबका करने के बाद जो हम लेजर पोस्टिंग किए हैं उन्हीं सब जगह से तो आया है, तो यहाँ हमारा कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है। तो ये जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर मेरा सही बन गया तो वी शुड बी हैप्पी कि मेरा अब कोई गलती नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो नंबर 1, सीरियल नंबर 1 में कैश अकाउंट। अब चलिए किस कॉलम में लिखे, डेबिट कॉलम में कि क्रेडिट कॉलम में? जिस साइड बैलेंस बीडी हुआ है उसी कॉलम में। तो कैश बैलेंस हमारा 1,80,000 है, डेबिट साइड है बैलेंस बीडी, तो डेबिट कॉलम में 1,80,000। जिस साइड लिखे हैं वही बैलेंस, तो उसी कॉलम में। दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, सीरियल नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट। और ये बैलेंस बीडी किस साइड हुआ है? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट कॉलम में 2 लाख रुपया। तीसरा मेरा परचेजेस अकाउंट है, किस साइड लिखे हैं? बैलेंस बीडी 50,000 रुपया, डेबिट साइड, तो डेबिट कॉलम में परचेजेस अकाउंट 50,000। और सेल्स अकाउंट का बैलेंस बीडी किधर हुआ है? 30,000, क्रेडिट साइड हुआ है, तो 4th आइटम है सेल्स अकाउंट और क्रेडिट कॉलम में 30,000। बस मेरा बैलेंस के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस में भी हमने लिख दिया। अब ट्रायल बैलेंस का दोनों कॉलम का टोटलिंग कर लेंगे। अगर दोनों कॉलम इक्वल आ गया बल्ले बल्ले, वरना ढूंढते रहिए कहाँ गलती की है। टोटल
2,30,000 डेबिट कॉलम और 2,30,000 क्रेडिट कॉलम, दोनों कॉलम मेरा इक्वल आ गया। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो आज हमने आपको ट्रायल बैलेंस बता दिए हैं लेजर के बेसिस पे। ट्रायल बैलेंस दूसरे तरीके से भी बनता है, जो डाटा सिर्फ दिया रहेगा उसके बेसिस पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिवन डाटा के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बना लेंगे और कैसे बनेगा ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से जर्नल की पास कीजिएगा, उसके बेसिस पे कंसंट्रेट करके लेजर में पोस्टिंग करिएगा और फिर टोटल करने के बाद बैलेंस निकाल लीजिएगा। जिस साइड का टोटल बढ़ा उसी बैलेंस से हम उसको बुलाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंस के बेसिस पे फटाफट बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।